हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में हम परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाली 61 बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को हल करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। कि अर्धकथानक जो है वो एक पहली आत्मकथा है जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा 1641 ईस्वी में रचित है। कौन सी? अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन के द्वारा रचित 1641 ईस्वी में रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रवासी की कहानी जो आत्मकथा है यह भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा रचित है और यह 1939 ईस्वी में रचित है। कौन सी? प्रवासी की कहानी जो है वो भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा 1939 में रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी आत्मकहानी जो आत्मकथा है यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित 1941 ईस्वी में रचित एक अपूर्ण आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी जो है यह श्याम सुंदर जी की कैसी है? अपूर्ण आत्मकथा है और यह 1941 ईस्वी में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी असफलताएं जो आत्मकहानी है यह बाबू गुलाब राय के द्वारा रचित, यह भी 1941 ईस्वी में रचित आत्मकथा है। और यह सभी आत्मकथाएं जो हैं परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में इनमें से ही ज़रूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि साधना के पथ पर जो आत्मकथा है वह हरिबाहु उपाध्याय के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन के द्वारा 1900 मेरी जीवन यात्रा जो है वो 1946 ईस्वी में रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आत्मकथा जो है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित आत्मकथा है। किसके द्वारा? आत्मकथा जो विधा है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित आत्मकथा है जो 1947 ईस्वी में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा जीवन प्रभा जो है आत्मकथा वह वियोगी हरि के द्वारा 1948 में रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगा अवलोकन जो है वो यशपाल के द्वारा रचित है। सिंगा अवलोकन जो आत्मकथा है वो 3 खंडों में विभक्त है जिसका प्रकाशन 1951, 1952 और 1955 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मेरी अपनी कथा आत्मकथा जो है
वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित आत्मकथा है, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है, जो कि 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपनी खबर जो आत्मकथा है वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र के द्वारा रचित है, जो कि 1960 ईस्वी में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी आत्मकहानी जो है वो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा 1963 ईस्वी में रचित है। और एक मेरी आत्मकहानी जो है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित है, और एक मेरी आत्मकहानी चतुरसेन शास्त्री के द्वारा भी रचित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलूं नहीं है यहाँ पर, क्या भूलूं क्या याद करूं। यह आत्मकथा जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो 1969 में रचित है। नीड़ का निर्माण 1970 में रचित है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में रचित है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में रचित है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथाएं वो 4 खंडों में विभक्त हैं। हरिवंश राय का बच्चन 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो हालाबाद के कवि हैं। इनकी रचना है मधु कलश, मधुशाला, मधु कलश आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है वो डॉक्टर देवराज के द्वारा रचित है। किसमें? डॉक्टर देवराज के द्वारा 1970 ईस्वी में रचित है। और इनकी अन्य आत्मकथा हैं बचपन के वे दिन, भी डॉक्टर देवराज की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ज़्यादा अपनी कम पराई जो आत्मकथा है यह उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित है। और दूसरी है इनकी आत्मकथा जो है ज़्यादा अपनी कम पराई जो है 1959 ईस्वी में रचित है, जबकि चेहरे अनेक 1977 में रचित इनकी आत्मकथा है। विष कीट जो है वो नागार्जुन की आत्मकथा है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी कहानी जो है वो बिंद्रावल लाल वर्मा के द्वारा रचित है। और नेक्स्ट है घर की बात, अपनी धरती, अपने लोग आत्मकथा जो हैं वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित हैं। घर की बात जो है 1983 ईस्वी में रचित है। और अपनी धरती, अपने लोग जो है यह 3 खंडों में रामविलास शर्मा के द्वारा विभक्त है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरा जीवन जो आत्मकथा है यह शिव पूजन सहाय के
द्वारा रचित है, जो कि 1985 ईस्वी में प्रकाशित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे सात जन्म जो आत्मकथा है वो हंसराज रहबर के द्वारा रचित आत्मकथा है। इन्हें 7 की 7 ट्रिक से भी याद करते चलेंगे कि मेरे 7 जन्म हंस हंस के कट जाएं। हंस रहबर से मतलब है मेरे 7 जन्म हंस हंस के कट जाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि तपती पगडंडियों पर यात्रा किसने की थी? तो तपती पगडंडियों पर जो यात्रा की थी वो कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा क्या की गई थी कि तपती पगडंडियों पर यात्रा कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आत्मकथा देखते हैं कि आत्मपरिचय जो है वो फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं हम टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है वो 1986 ईस्वी में अमृतलाल नागर के द्वारा रचित हैं। अमृतलाल नागर का जन्म जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अर्धकथा जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित प्रमुख आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं सहचर है समय ये आत्मकथा जो है रामदरस मिश्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं फुर्सत के दिन जो यह भी रामदरस मिश्र के द्वारा रचित आत्मकथा है। गर्दिश के दिन किसकी है? कमलेश्वर के द्वारा रचित आत्मकथा है कि गर्दिश के दिनों में सारे कमल खिल गई। फुर्सत के दिनों में हमने राम के दरस किए, समय के साथ हमने राम के दरस किए। राम दरस है, यहाँ पर रामदास नहीं है, यह समय है, सहचर है समय, यहाँ रामदरस मिश्र है न कि रामदास। नेक्स्ट देखते हैं कि कहो व्यास कैसे कटी जो आत्मकथा है गोपाल दास व्यास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि गालिब छूटी शराब जो आत्मकथा है वो रविंद्र कालिया के द्वारा रचित है। तो गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया। नेक्स्ट देखते हैं कहीं न जाए कहिए भगवती के चरणों में रहिए। तो इससे है कहीं न जाए कहिए आत्मकथा जो है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ देहरी बही विदेश। ये जो आत्मकथा हैं राजेंद्र यादव के द्वारा रचित हैं। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये 2001 में रचित हैं। और देरी भई विदेश यह 2005 में रचित है। और वह जो यथार्थ था यह आत्मकथा अखिलेश के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं आज के अतीत जो है वो भीष्म साहनी की रचना है जो कि 2003 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज, या ब्रह्मा नहीं है, पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज जो है यह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं मैंने मांडू नहीं देखा, यह जो है स्वदेश दीपक के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है।
बसंत से पतझड़ तक जो है वो रविंद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है। बसंत से पतझड़ तक मैंने क्या कर दिया, सबका त्याग कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, पंख है मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। यह आत्मकथा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये जो आत्मकथा है 2004 ईस्वी में रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पानी बीच मीन प्यासी। पानी बीच मीन प्यासी जो आत्मकथा है यह मिथिलेश्वर के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्ति और भवती जो आत्मकथा है यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि राख से लपटे जो आत्मकथा है वो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, मुर्दैया मणिकर्णिका जो है वो दलित लेखक तुलसी राम के द्वारा रचित आत्मकथा है। और मुर्दैया मणिकर्णिका यह बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है। यह जितनी भी हम इसमें लेके आए हैं यह सभी जो आत्मकथा हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ज़्यादा नहीं तो परीक्षा के टाइम पर अगर इनका भी रिवीजन कर लोगे तो इसमें से ही आपके 2-4 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि शिकंजी का दर्द। शिकंजे का दर्द, यहाँ शिकंजी का दर्द नहीं है, यहाँ शिकंजे का दर्द है। शिकंजे का दर्द जो है वो सुशीला टांकभोरे की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, निज वृतांत जो है वो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, रसीदी टिकट जो है वो अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। यादों की बारात जो है जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, लगता नहीं दिल मेरा जो है यह कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, आप बीती जो आत्मकथा है वो भाई परमानंद के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, मूलत मेरी कहानी अंग्रेजी में जो आत्मकथा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि झोंपड़ी से राजभवन तक जो है वो माता प्रसाद की आत्मकथा है। और अनन्या जो है वो प्रभा खेतान के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, चेहरे अनेक जो है किसकी आत्मकथा है, चेहरे अनेक जो है उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि कितनी धूप में कितनी बार जो है महीप सिंह के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, बूंद बूंद बावड़ी जो है वो पद्मा सचदेव के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, याद हो कि ना याद हो, यह जो आत्मकथा है यह काशीनाथ सिंह के द्वारा रचित प्रमुख आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी की के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे जो है यह मैत्री पुष्पा के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि तिरस्कृत जो है वो दलित कवि सूरजपाल चौहान के द्वारा रचित आत्मकथा है। सत्य का प्रयोग
महात्मा गांधी जी के द्वारा रचित आत्मकथा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि गुड़िया भीतर गुड़िया जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया जो है वो मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। और हमने 20 मिनट में ही आपको 61 बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मविधा रचनाओं को हल करा दिया है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।